यदि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई? यदि राम रावण के दामाद थे तो युद्ध क्यों हुआ? दोस्तों, इन पहेलियों का उत्तर जानने के लिए रामायण के गुण रहस्यों और योद्धाओं को श्रेय दिया गया। राम रावण के दामाद थे तो सीता का हरण क्यों हुआ? सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई? जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का अद्भुत ज्ञान सागर चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए रामायण से जुड़ी एक अद्भुत कहानी पहेली लेकर आए हैं जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस पहेली में दो प्रश्न छुपे हैं। एक, यदि राम रावण के दामाद थे तो दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ? दो, सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वे भौजाई कैसे बनी? ये दोनों प्रश्न देखने में सरल है, लेकिन उनके उत्तर गहरे अर्थ और रामायण की कथा में गुप्त रहस्यों को जानने के बाद ही स्पष्ट होता है। आज इस वीडियो में हम इन पहेलियों के उत्तर विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, यह एक गूढ़ पहेली है जिसमें कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। संदर्भ ऐसे हैं, अलग अलग व्याख्या की जा सकती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे महापुरुषों के, संतों और विद्वानों से प्राप्त ज्ञान का आधार सही और प्रामाणिक है। अर्थ बताने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में कभी उपयोगी नहीं होता। फिर भी वह किसी कथा का ज्ञान हो, किसी भी शास्त्र का वर्णन हो या सत्संग में सुना गया कोई उपदेश, अधूरा ज्ञान हमेशा वहम का जन्म होता है। इसी तरह इस वीडियो पर ध्यान दें, अंत तक देखें और इस पहेली का वास्तविक अर्थ समझे। तो आओ अब बढ़ते हैं इस रोचक पहेली की गहराई में। बात सबसे पहले कहते हैं राम रावण के सबसे महान योद्धा थे, तो फिर दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ? तो आइए सबसे पहले कहते हैं कि राम रावण के मित्र कैसे थे और युद्ध क्यों हुआ राम और रावण के बीच। युद्ध का रहस्य बहुत समय पहले की है। लंका के राजा रावण की बेहद बलशाली बात वैधानिक था, लेकिन उसके स्वभाव में क्रांतिकारी और अभिमान कुटकुटन भरा हुआ था। उन्होंने देवताओं, मानवों और ऋषि मुनियों को अपने भय से भयभीत कर रावण का आश्रय दिया था। अत्याचारी और आशी का आक्रमण। रावण का साम्राज्य विशाल था, लेकिन समय के साथ था पेज में संकट वृद्धि ला। लंका में अकाल पड़ा था, जिससे अन्न और जल का संकट। इस संकट से उत्पन्न हुई रावण ने रास मुनियों और संतों पर कर दिया टैक्स। धुलाई शुरू कर दी गई, लेकिन समुद्र तट के पास अच्छे धन के साधन थे, जहां वे तो बैठे थे, जीवन अभ्यास करते थे, केवल धर्म, तप और साधना में लीन रहते थे। केवल उनके पास कमंडल, वस्त्र और भिक्षा में प्राप्त भोजन तब हुआ था। अर्शिवी तो क्रोधी और निर्दय रावण ने अपने रक्त को ही कर के रूप में प्राप्त करना शुरू कर दिया। उसने सैनिकों को भेजा और रस्सियों का रक्त निकाला, जिससे वे मारे गए और घायल हो गए। अर्शी का तप और रहस्यमय घड़ा। इसी बीच एक महान संत तपस्या कर रहे थे। वे माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में बुलाने के लिए प्रतिदिन एक घड़े में दूध चढ़ाते थे। ये उनकी भक्त का एक विशेष अनुष्ठान था, जिससे वे देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते थे। इधर रावण अपने दुष्कर्म में लिप्त था और एक दिन वह इसी संत की कुटिया में आ पहुंचा। संयोगवश उस दिन वह संत अपनी कुटिया में नहीं थे। रावण ने जब वहां दूध से भरा घड़ा देखा तो उसे एक शंका हुई। उसके दुष्ट मन में एक भयानक विचार आया। उसने रस्सियों से जो रक्त वसूला था उसे इस दूध में मिला दिया। वह ये देखकर प्रसन्न हुआ, अब ये साधारण दूध नहीं रहा, बल्कि एक रहस्यमय और विशेष द्रव्य बन गया। उसने तुरंत उस घड़े को अपने महल ले जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया। मंदोदरी की पीड़ा और रहस्यमय द्रव्य। रावण जब अपने महल पहुंचा तो उसने मंदोदरी से कहा, हे भद्रे, इस घड़े को कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दो, इसे किसी भी स्थिति में मत खोलना। मंदोदरी को ये बात अजीब लगी। उसने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, इसमें ऐसा क्या है जिसे आप इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? रावण ने गूढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह एक विशेष विला पदार्थ है, इसे कोई और देखे या छुए नहीं, बस इसे संभाल कर रख दो। मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा मान ली और उस घड़े को महल के एक गुप्त स्थान पर रख दिया। लेकिन वह मन ही मन चिंतित थी। रावण का वन विहार और मंदोदरी का संताप। रावण का स्वभाव विलासी था। वह नित्य नई नई अप्सराओं और स्त्रियों के साथ वन विहार के लिए निकल जाता था। मंदोदरी एक सती साध्वी नारी थी, जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। स्त्रियां अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को सह सकती हैं। वे धन की कमी सहन कर सकती हैं, कठिन परिश्रम कर सकती हैं, लेकिन अपने पति का किसी अन्य स्त्री के प्रति आकर्षण उन्हें सबसे अधिक कष्ट देता है। रावण के इस
व्यवहार से मंदोदरी को अपार पीड़ा होती थी, उसके हृदय में आक्रोश और वेदना भर गई थी। वह सोचने लगी, मेरा पति दूसरों के साथ विहार करता है लेकिन मेरे जीवन का कोई सम्मान नहीं है। उसका दुख बढ़ता गया और एक दिन उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। मंदोदरी को याद आया कि रावण ने जो रहस्यमय घड़ा दिया था उसमें कोई विशेष द्रव्य था। उसने सोचा, यदि यह कोई विषाक्त पदार्थ है तो इसे पीकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यही सोचकर उसने उस घड़े को उठाया और थोड़ा सा पी लिया। लेकिन ये क्या, वह मरी नहीं, बल्कि कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि वह गर्भवती हो गई है। ये घटना उसके लिए अत्यंत विचित्र और भयावह थी। मंदोदरी आश्चर्यचकित और भयभीत थी कि उसने ऐसा क्या कर दिया, ये क्या हुआ, मैं गर्भवती कैसे हो गई, वह सोचने लगी। लेकिन वह किसी को कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। अगर यह बात रावण को पता चल गई तो ना जाने वह क्या करेगा। मंदोदरी इस वातागर्भ को लेकर अत्यधिक चिंतित हो गई। उसे डर था कि यदि रावण को ये पता चला तो वह क्रोधित हो जाएगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा, मुझे शीघ्र ही इस गर्भ से छुटकारा पाना होगा। मंदोदरी की पीड़ा और रावण की गर्जना। मंदोदरी सती और पतिव्रता स्त्रियों में गिनी जाती थी। वह अपने पति रावण से निष्ठा रखती थी, लेकिन जो घटना उनके साथ हुई थी वह उनके लिए अत्यंत दुखदायी थी। उन्हें ये स्वीकार करना कठिन था कि वे गर्भवती हो गई हैं, जबकि उनके गर्भ में उनके पति का अंश नहीं था। ये विचार ही उनके लिए असहनीय था। उनका मन अशांत हो गया। मैं तो पतिव्रता हूं, फिर ये मुझसे पाप कैसे हो गया, ये सोच सोचकर वे अत्यंत चिंतित रहने लगी। लेकिन इस बात को वे रावण को बता भी नहीं सकती थी। यदि रावण को ये पता चल जाता तो वह ना जाने क्या करता। मंदोदरी को भय था कि यदि यह रहस्य खुल गया तो लंका में बड़ा अनर्थ हो सकता है। रावण क्रोधी स्वभाव का था और वह अपनी बात के विरुद्ध किसी भी चीज को सहन नहीं कर सकता था। यही सोचकर मंदोदरी ने निर्णय लिया कि उन्हें इस गर्भ से शीघ्र छुटकारा पाना होगा। एक योजना बनती है। एक दिन मंदोदरी ने गंभीर विचार किया और सोचा, मुझे किसी तरह ये गर्भ गिराना होगा, परंतु ऐसा उपाय करना होगा जिससे रावण को संदेह न हो। उन्हें याद आया कि रावण की गर्जना इतनी भयानक होती थी कि उसकी ध्वनि से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। ये सोचकर मंदोदरी के मन में एक युक्ति आई। वह रावण के पास गई और मीठे स्वर में बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, क्या ये सच है? रावण गर्भ से हंसते हुए बोला, हाँ, ये सच है। मेरी गर्जना इतनी प्रचंड होती है कि जब मैं पूरी शक्ति से गरजता हूं तो पर्वत कांपने लगते हैं, समुद्र में तूफान उठ जाते हैं और स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मंदोदरी ने झूठी जिज्ञासा दिखाते हुए कहा, स्वामी, मैं भी देखना चाहती हूं कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिरते हैं। रावण ने हैरानी से पूछा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मंदोदरी ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मेरी केवल यह इच्छा है कि मैं भी आपकी गर्जना सुनूं और इसकी शक्ति को स्वयं अनुभव करूं। आप तो प्रतिदिन वन विहार के लिए जाते हैं और वहां गर्जना करते हैं। आज मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहती हूं कि आपकी गर्जना कितनी प्रभावशाली है। रावण को मंदोदरी की ये बात सुनकर प्रसन्नता हुई। वह गर्व से बोला, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य ही अपनी गर्जना तुम्हें सुनाऊंगा। रावण की गर्जना और मंदोदरी का गर्भपात। मंदोदरी की योजना सफल हो रही थी। रावण ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रचंड गर्जना की। जैसे ही उसकी ध्वनि महल में गूंजी, पूरी लंका हिल उठी। ऐसा लगा जैसे पर्वतों पर बिजली गिर पड़ी हो। मंदोदरी ने अपनी योजना के अनुसार उस गर्जना को अपने गर्भ पर प्रभाव डालने दिया और वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उनका गर्भ गिर गया। रावण को इस बात का जरा भी संदेह नहीं हुआ कि मंदोदरी ने ये गर्जना क्यों सुनी थी। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर प्रसन्नता पूर्वक वन विहार के लिए चला गया। गर्भपात के बाद का रहस्य। इधर मंदोदरी अत्यधिक दुखी थी। भले ही उन्होंने ये गर्भ नहीं चाहा था, लेकिन वह एक सती स्त्री थी और यह सोचकर विचलित थी कि उन्होंने ये क्या कर दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि गर्भ गिरने के बावजूद उसमें जीवन का संकेत था, तो उनका हृदय कांप उठा। ये तो एक निर्दोष जीव था, मैंने इसे इस संसार से पहले ही छीन लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अब प्रश्न था, इस गर्भ को कहां रखा जाए? अगर रावण को ये पता चल गया तो वह आग बबूला हो
जाएगा, अगर यह किसी अन्य को दिखाई दे गया तो भी बड़ा अनर्थ हो सकता था। मंदोदरी ने एक और उपाय सोचा। उन्होंने गर्भ को एक बड़े घड़े में रखा और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। उस घड़े को उन्होंने महल के एक गुप्त कक्ष में रख दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। लेकिन मंदोदरी को यह पता नहीं था कि यह घड़ा ही भविष्य में राम रावण युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। कुछ समय बाद जब रावण अपने महल में लौटा तो अचानक आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम्हारे महल में जो घड़ा रखा है वह एक महा अनिष्ट का कारण बनने वाला है। यदि यह घड़ा लंका में रहा तो शीघ्र ही तुम्हारे राज्य में भयंकर अकाल पड़ेगा। पूरी लंका की प्रजा त्राही त्राही करने लगेगी। अन्न और जल का संकट इतना बढ़ जाएगा कि लोग मरने लगेंगे। रावण ये सुनकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण घड़ा इतना विनाशकारी कैसे हो सकता है। उसे इस घड़े की सच्चाई का ज्ञान नहीं था। वह तो यही मानकर बैठा था कि उसमें केवल आशी का रक्त और दूध मिला हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अब रावण के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, इस घड़े को कहाँ ले जाया जाए ताकि इसका दुष्प्रभाव मेरे राज्य पर न पड़े। बहुत सोचने के बाद रावण के दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा, राजा जनक का राज्य अत्यंत समृद्ध है, वहां अन्न धन की कोई कमी नहीं है। अगर मैं ये घड़ा वहां गाड़ दूं तो ये संकट मेरे राज्य से हट जाएगा और जनक के राज्य में स्थानांतरित हो जाएगा। रावण ने बिना देर किए उस घड़े को अपने साथ लिया और जनक के राज्य की ओर चल पड़ा। जब रात का समय हुआ और चारों ओर सन्नाटा छा गया तो रावण चुपचाप जनक के राज्य में पहुंचा। वह बहुत सतर्क था ताकि कोई उसे देख ना सके। उसने एक उपयुक्त स्थान खोजा और वह घड़ा वहां की भूमि में गाड़ दिया। उसके मन में संतोष था, अब ये संकट मेरे सिर से उतर गया है, अब मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। रावण अब पूरी तरह निश्चिंत होकर लंका लौट आया और अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हो गया। कुछ समय बाद राजा जनक के राज्य में अचानक सूखा पड़ने लगा। बादल लाने के बावजूद वर्षा नहीं हो रही थी। नदियों और तालाबों का जल धीरे धीरे सूखने लगा। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, फसलें बर्बाद हो गई और धरती बंजर हो गई। पशु पक्षी प्यास से मरने लगे और लोगों के घरों में अन्न का भंडार समाप्त होने लगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। जनता राजा जनक के महल के बाहर आकर पुकारने लगी, महाराज हमें बचाए, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, पशु मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, ये कैसी विपत्ति आ गई है। राजा जनक बहुत दुखी हुए। उनका राज्य तो हमेशा हरियाली और संपन्नता से भरा रहता था, फिर अचानक ये भीषण संकट क्यों आ गया। राजा जनक ने अपने राज्य के कुलगुरु पुरोहितों और ब्राह्मणों को दरबार में बुलाया। राजा जनक अपने राज्य में फैले अकाल और सूखे से अत्यंत चिंतित थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। नदियां सूख चुकी थी, खेत बंजर हो गए थे और प्रजा अन्न और जल के लिए तड़प रही थी। राजा ने कुलगुरु और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और विनम्रता पूर्वक पूछा, हे विद्वानों, हमारे राज्य में ये भीषण अकाल क्यों पड़ा है और इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय बताए। विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों ने गहन विचार किया और कहा, हे राजन, इस समस्या का एक ही उपाय है, भूमि यज्ञ। राजा जनक चकित होकर बोले, भगवान, ये भूमि यज्ञ क्या होता है। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, राजन, इस यज्ञ के लिए आपको स्वयं अपनी रानी सुनैना के साथ हल चलाकर भूमि को जोतना होगा। इसके बाद उसी भूमि यज्ञ किया जाएगा जिससे ये संकट समाप्त होगा। राजा जनक धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ थे। वे तुरंत तैयार हो गए और अपनी रानी सुनैना को भी साथ चलने को कहा। राज जनक और रानी सुनैना ने विधि विधान के साथ भूमि यज्ञ किया। वे अपने हाथों में हल उठाकर पवित्र भूमि को जोतने लगे। राजा के हाथों में जो हल था उसकी नोक को सीत कहा जाता था, जो अत्यंत नुकीली और तीक्ष्ण होती है। जब राजा जनक भूमि जोत रहे थे तभी अचानक हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक ने रुककर ध्यान पूर्वक देखा। जब उन्होंने भूमि को थोड़ा और खोदा तो वहां एक रहस्यमय घड़ा दबा हुआ मिला। राजा जनक और वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उत्सुकता से घड़े को बाहर निकाला और जब घड़े का ढक्कन खोला तो वे दंग रह गए। उस घड़े के भीतर एक अत्यंत सुंदर दिव्य आभा से युक्त कन्या हंसती हुई बैठी थी। राजा जनक ये देखकर स्तब्ध रह गए और बोले, देखो रानी, यह भगवान की कैसी अद्भुत लीला है। ये कन्या तो स्वयं धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई है। रानी सुनैना भी ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उस
कन्या को अपने हाथों में उठाया और हर्ष से बोली, ये तो धरती का वरदान है, भगवान ने हमें ये कन्या दी है, हम इसका पालन पोषण अपनी पुत्री की भांति करेंगे। इसके पश्चात राजा जनक और ब्राह्मणों ने उसी स्थान पर विधिपूर्वक यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ समाप्त होते ही एक चमत्कार हुआ, आसमान में बादल घिर आए और धीरे धीरे बारिश होने लगी। सूखी नदियों और तालाबों में जल भरने लगा, बंजर भूमि फिर से हरी भरी होने लगी। राज्य में खुशहाली लौट आई और प्रजा आनंदित हो उठी। अब वह कन्या जो धरती से प्रकट हुई थी, उसके नामकरण की बारी आई। ब्राह्मणों और कुलगुरु ने विचार कर कहा, राजन, ये कन्या सीत के स्पर्श से प्राप्त हुई है और यह धरती माता की संतान है, अतः इसका नाम सीता रखना उचित होगा। इस प्रकार राजा जनक और रानी सुनैना ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लिया। अब तक की कथा के अनुसार सीता का जन्म राजा जनक के राज्य में हुआ था, लेकिन वास्तव में वे मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। मंदोदरी ने जब गर्भपात किया तो उस भ्रूण को एक घड़े में बंद करके भूमि में गाड़ दिया गया, जिसे राजा जनक ने भूमि जोतते समय प्राप्त किया। इस प्रकार राजा जनक ने सीता को अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया, लेकिन असल में वे रावण की पुत्री थी। और जब विवाह श्री राम से हुआ तो यह संबंध रावण और राम को ससुर दामाद के रिश्ते में जोड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब राम रावण के दामाद थे तो दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ? तो दोस्तों, आगे चलकर महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ तो उसमें अनेकों राजा महाराजा आए थे। रावण भी उनमें से एक था। रावण केवल एक युद्ध प्रिय और बलशाली यूं ही नहीं था, बल्कि वह ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। वह हस्तर रेखा देखकर किसी का भविष्य बताने में माहिर था। स्वयंवर में जब रावण ने सीता की हथेली देखी तो वह भयभीत हो गया। रावण ने अपनी विद्या से स्पष्ट देख लिया कि सीता का पति ही उसका काल होगा। वही ये भी समझ गया कि सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्रीराम से होने वाला है और वही उसे पराजित कर मृत्यु के द्वार तक ले जाएगा। रावण के मन में यह विचार आया, यदि सीता का विवाह किसी और से हो जाए तो शायद मेरा संकट टल सकता है, लेकिन यह अत्यंत कठिन है क्योंकि यह विधि का विधान है। रावण ने मन ही मन ठान लिया कि वह सीता को किसी भी तरह प्राप्त करेगा ताकि उसका विनाश टल सके। स्वयंवर में श्री राम ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता का वरण कर लिया। ये देखकर रावण क्रोधित हो उठा। वह समझ गया कि अब जो कुछ उसने हस्त रेखा में देखा था वह सच होने ही वाला है, इसलिए उसने ठान लिया कि वह सीता को अपने बल पर प्राप्त करेगा और इस कालचक्र को रोकने का प्रयास करेगा। कुछ समय बाद जब श्रीराम को वनवास हुआ और वे लक्ष्मण व सीता के साथ वन में रहने लगे तो रावण ने अपनी योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को वन में भेजा, जहां उसने राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसका अपमान किया और उसकी की नाक काट दी तो वह क्रोधित होकर लंका गई और अपने भाई रावण से इस अपमान का बदला लेने की विनती करने लगी। यही अवसर पाकर रावण ने अपनी योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। उसने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा, जिससे सीता मोहित होकर श्रीराम से उसे पकड़ने का आग्रह करे। जैसे ही श्रीराम स्वर्ण मृग का पीछा करने गए, रावण ने साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के बहाने सीता का अपहरण कर लिया। सीता को पाकर रावण प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे यह समझ नहीं था कि उसने अपने ही काल को बुला लिया है। जब श्रीराम को यह ध्यान हुआ कि रावण सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है, तो उन्होंने हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण करने की ठानी। अंततः राम रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और जैसा कि रावण ने स्वयंवर के दिन हस्तर रेखा में देखा था, वही सच हुआ। राम के हाथों रावण का अंत हो गया। सीता जन्म से रावण की पुत्री थी, लेकिन राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाला। श्रीराम से विवाह होने के कारण राम रावण के दामाद हुए। रावण को पहले ही यह जानत था कि सीता का पति ही उसके विनाश का कारण बनेगा। इस भय के कारण रावण ने सीता का हरण किया, जिससे युद्ध की नींव पड़ी और अंततः रावण का विनाश हुआ। दोस्तों, अब हम इस रोचक प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं कि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई। दोस्तों, ये समझने के लिए हमें एक पुरानी कथा को जानना होगा जो भगवान परशुराम और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे
अवतार माने जाते हैं। वे महान योद्धा और परशु फरसा धारण करने वाले महान तपस्वी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा भगवान शिव से प्राप्त की थी। जब परशुराम ने अपनी विद्या पूरी कर ली तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, गुरुदेव, मुझे आपसे जो कुछ भी सीखने को मिला वह अत्यंत मूल्यवान है। मैं आपकी सेवा में गुरु दक्षिणा अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मुझसे कोई दक्षिणा मांगिए। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, वत्स, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। परशुराम भगवान शिव के इस उत्तर से संतुष्ट तो हो गए, लेकिन समय के साथ उनके मन में अभिमान आने लगा। वे जब भी भगवान शिव से मिलते तो बार बार यही कहते, गुरुदेव, कोई भी दक्षिणा मांग लीजिए, मैं उसे देने के लिए सदैव तैयार हूं। भगवान शिव ने परशुराम के शब्दों और उनके भावों को ध्यान से देखा। वे समझ गए कि परशुराम के मन में अब अभिमान आ गया है। वे अपनी शक्ति पर बहुत अधिक गर्व करने लगे हैं और इसलिए बार बार गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक है। एक दिन जब परशुराम ने फिर से गुरु दक्षिणा देने का आग्रह किया तो भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, परशुराम, यदि तुम सच में हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमें शेषनाग की मणि चाहिए। परशुराम हंसने लगे और बोले, भगवान, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शीघ्र ही शेषनाग की मणि लेकर आता हूँ। लेकिन परशुराम यह नहीं जानते थे कि शेषनाग के फन पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। यदि वे शेषनाग की मणि लेने जाते तो पूरा सृष्टि चक्र ही गड़बड़ा सकता था। परशुराम ने अपने धनुष बाण और परशु को उठाया और शेषनाग की मणि प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही परशुराम शेषनाग की मणि लेने के लिए आगे बढ़े, पृथ्वी कंपन करने लगी। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं ने आपस में विचार किया, यदि परशुराम अपनी शक्ति से शेषनाग की मणि छीनने का प्रयास करेंगे तो पृथ्वी हिल उठेगी और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। अब प्रश्न ये था कि परशुराम को कैसे रोका जाए। भगवान परशुराम अपनी पूरी शक्ति के साथ शेषनाग की मणि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, पृथ्वी कांपने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। पर्वत हिलने लगे, नदियों की धाराएं उग्र हो गई, आकाश में बिजली चमकने लगी और पूरी सृष्टि जैसे संकट में आ गई। देवताओं में चिंता फैल गई। वे सोचने लगे, यदि परशुराम शेषनाग से मणि छीन लेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर आ जाएगी। उधर शेषनाग भी चिंतित हो गए। वे पृथ्वी देवी से बोले, हे देवी, यह क्या संकट आ गया। परशुराम मुझसे मणि लेने आ रहे हैं। यदि उन्होंने मणि छीन ली तो न केवल मैं कमजोर हो जाऊंगा, बल्कि इस पृथ्वी का भी विनाश हो सकता है। अब हमें कुछ उपाय करना होगा। माता पृथ्वी भी भयभीत हो गई। उन्होंने शेषनाग को शांत करते हुए कहा, हे नागराज, हमें परशुराम की शक्ति और संकल्प को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें कोई ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे बिना टकराव के ये संकट टल जाए। कुछ क्षण विचार करने के बाद माता पृथ्वी के मन में एक युक्ति आई। उन्होंने कहा, हे शेषनाग, तुम एक छोटे बालक का रूप धारण कर लो और मैं एक वृद्धा बन जाती हूँ। इस तरह हम परशुराम की दृष्टि में आकर उनका मार्ग रोक सकते हैं। शेषनाग को यह उपाय उचित लगा। शेषनाग ने एक छोटे बालक का रूप धारण कर लिया और माता पृथ्वी एक वृद्धा के रूप में बदल गई। अब वृद्धा बनी माता पृथ्वी बालक बने शेषनाग को गोद में लेकर एक मार्ग के किनारे बैठ गई। इसी बीच परशुराम अपने तेज कदमों से शेषनाग की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि मार्ग में बैठी वृद्धा और रोते हुए बालक पर पड़ी। भगवान परशुराम एक तपस्वी और दयालु हृदय के व्यक्ति थे। वे वृद्धा के पास गए और पूछा, हे देवी, यह बच्चा क्यों रो रहा है। वृद्धा बनी माता पृथ्वी ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हे तात, ये बच्चा भूखा नहीं है ही बीमार है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। हम बेघर हैं और इस संसार में हमारा कोई सहारा नहीं है। यही कारण है कि मेरा यह नन्हा बेटा व्याकुल होकर रो रहा है। परशुराम को उस वृद्धा और बालक पर दया आ गई। वे बोले, हे माता, चिंता मत कीजिए, आप और आपका पुत्र मेरे आश्रम में रह सकते हैं। वहां आपको कोई कष्ट नहीं होगा। माता पृथ्वी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे तात, यह जानकर मुझे बहुत संतोष मिला कि आप हमें अपने आश्रम में स्थान देने को तैयार हैं। लेकिन मेरी एक चिंता है। परशुराम ने पूछा, किस बात की चिंता है। माता वृद्धा ने झिझक हुए कहा, तात, मेरा ये पुत्र अत्यंत चंचल और नटखट स्वभाव का है। वह जहां भी जाता है
वहां कुछ न कुछ तोड़फोड़ कर देता है। यदि उसने आपके आश्रम में किसी वस्तु को क्षति पहुंचा दी तो आपको क्रोध आ सकता है, और यदि क्रोध में आपने इसे दंड दे दिया तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। परशुराम हंस पड़े और बोले, हे माता, आप निश्चिंत रहें, मैं वचन देता हूं कि चाहे आपका पुत्र मेरे आश्रम में कोई भी शरारत करे, मैं उसे कभी दंड नहीं दूंगा। माता पृथ्वी ने संतोष की सांस ली और कहा, यदि आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके आश्रम में अपने पुत्र के साथ रहने को तैयार हूं। परशुराम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, अब आप मेरे आश्रम में चलिए। भगवान परशुराम ने जब वचन दिया था कि वे बालक शेषनाग को कोई दंड नहीं देंगे, तब माता पृथ्वी बालक रूप में शेषनाग को लेकर उनकी कुटिया में आ गई। परशुराम भी अपने गुरुदेव भगवान शिव से किए गए वचन को निभाने के लिए लौट आए और अपने शिष्य जीवन में वापस रम गए। उधर बालक बने शेषनाग अब परशुराम की कुटिया में रहने लगे। वे बाहर से एक साधारण बच्चा लगते थे, लेकिन वास्तव में वे स्वयं शेषनाग थे, जिनके फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई थी। कुछ समय बीत गया। एक दिन देवर्षि नारद परशुराम से मिलने आए। नारद अपनी चतुराई और रहस्यमय बातें करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने परशुराम से कहा, हे परशुराम, तुम शेषनाग की मणि इतनी सहजता से प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। परशुराम ने नारद की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, हे देवर्षि, ऐसा क्यों, क्या उपाय करना होगा? नारद मुस्कुराते हुए बोले, हे महावीर, यदि तुम्हें शेषनाग की मणि प्राप्त करनी है तो पहले तुम्हें 10 दिशाओं के दिक्पाल पर विजय प्राप्त करनी होगी। तुम्हें प्रत्येक दिशा के देवताओं और राजाओं से युद्ध करना होगा और उनके अस्त्र शस्त्र छीनकर अपने आश्रम में इकट्ठा करने होंगे। जब तुम सभी को पराजित कर लोगे, तब जाकर तुम्हें शेषनाग की मणि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। परशुराम को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने तुरंत अपने परशु फरसा, धनुष और बाण उठाए और दिग्विजय के लिए निकल पड़े। परशुराम ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए एक एक कर 10 दिशाओं के दिक्पाल और राजाओं को पराजित करना शुरू किया। जहां भी वे जाते, वहां के राजा उनसे युद्ध करने को मजबूर हो जाते, लेकिन परशुराम अपनी अपराजय वीरता से हर युद्ध जीत जाते और राजाओं के अस्त्र शस्त्र छीनकर अपनी कुटिया में संग्रह करने लगते। उधर शेषनाग बालक रूप में परशुराम की कुटिया में रह रहे थे। परशुराम की अनुपस्थिति में वे चुपचाप उनकी कुटिया में जाते और परशुराम द्वारा लाए गए धनुष, बाणों और अस्त्र को तोड़ देते थे। जब परशुराम किसी और राजा को हराकर लौटते तो वे अपने अस्त्र शस्त्रों को टूटा हुआ पाते। परशुराम को ये देखकर बहुत क्रोध आता, लेकिन उन्होंने अपना वचन दिया था कि वे इस बालक को कभी दंड नहीं देंगे, इसलिए वे कुछ कह नहीं सकते थे। हर बार वे नए राजा से युद्ध करते, नए अस्त्र शस्त्र लाते, लेकिन हर बार बालक शेषनाग उन्हें तोड़ देते। परशुराम के क्रोध की सीमा तब टूटने लगी जब बार बार उनकी मेहनत बेकार हो रही थी। उन्होंने कई बार अपनी कुटिया में खोजबीन की, लेकिन कोई कारण नहीं मिला। आखिर कौन है जो मेरे अस्त्र शस्त्रों को बार बार नष्ट कर रहा है? उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह इस रहस्य को समझ सके, लेकिन शेषनाग बालक रूप में बहुत चतुर थे। वे हर बार परशुराम के सामने भोला बनकर खेलते रहते और परशुराम कुछ समझ नहीं पाते। परशुराम ने पूरे 21 बार क्षत्रियों को नष्ट किया, लेकिन फिर भी उनकी शेषनाग की मणि प्राप्त करने की मुराद पूरी नहीं हुई। आगे चलकर जब शेषनाग लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए और भगवान राम के साथ वनवास गए, तब परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हुआ। लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए परशुराम से कहा, बहु धनुहि तोरी लड़काए कबू न असी ऋषि कीन गुस्साए, अर्थात मैंने बचपन में कितने धनुष तोड़े, लेकिन आपने तब कभी गुस्सा नहीं किया। अब इसमें कौन सा लाल छिपा है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? इस बात को सुनकर परशुराम को अचानक वह पुरानी घटना याद आ गई जब बालक रूप में शेषनाग ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए थे। ये सुनकर परशुराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण ही वही शेषनाग हैं जो कभी उनकी कुटिया में बालक रूप में रहकर शरारत करते थे। शेषनाग ने बालक रूप धारण कर परशुराम के साथ लीला रची। परशुराम ने अपने क्रोध को रोककर धैर्य दिखाया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे बालक को दंड नहीं देंगे। लक्ष्मण ने उसी पुरानी घटना को याद दिलाते हुए परशुराम को व्यंग्य में कहा कि उन्होंने पहले तो उनके सारे धनुष तोड़ दिए थे, तब वे क्रोधित नहीं हुए, लेकिन राम के धनुष पर
क्यों क्रोधित हो रहे हैं? तो दोस्तों, अब तक की कथा के अनुसार हमने जाना कि शेषनाग ने बालक का रूप धारण किया था और पृथ्वी देवी ने अपनी संतान के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। इसी आधार पर लक्ष्मण को पृथ्वी पुत्र माना जाता है। उधर जब राजा जनक ने हल जोत कर भूमि से एक कन्या प्राप्त की तो उसे भी धरती की पुत्री माना गया और उसका नाम सीता रखा गया। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि लक्ष्मण शेषनाग और सीता पृथ्वी से उत्पन्न दोनों ही माता पृथ्वी की संतान है, तो लक्ष्मण सीता के भाई हुए। पृथ्वी से जन्म लेने के कारण सीता धरती की पुत्री कहलाई। शेषनाग जिन्हें लक्ष्मण के रूप में अवतार लेना था, माता पृथ्वी द्वारा परशुराम के शिष्य के रूप में स्वीकार किए गए। इस कारण से लक्ष्मण भी माता पृथ्वी के पुत्र हुए। इस आधार पर ये स्पष्ट होता है कि लक्ष्मण और सीता एक दूसरे के भाई बहन हुए। अब प्रश्न आता है कि यदि सीता लक्ष्मण की बहन थी तो वे भौजाई कैसे हुई? इसका उत्तर बहुत सरल है। लक्ष्मण के बड़े भाई राम का विवाह सीता से हुआ। विवाह के बाद सीता लक्ष्मण की भाभी भौजाई बन गई। एक ही व्यक्ति सीता भाई बहन के रिश्ते से बहन बनी और विवाह के रिश्ते से भौजाई भी, इसलिए सीता का लक्ष्मण से दोहरा संबंध बना। एक और वे उनकी बहन हुई तो दूसरी और भाभी भौजाई भी बनी। इस पहेली का गढ़ अर्थ यही है कि सीता और लक्ष्मण दोनों ही पृथ्वी माता की संतान थे, इसलिए वे भाई बहन हुए। सीता का विवाह श्री राम से हुआ जो लक्ष्मण के बड़े भाई थे, इसलिए वे उनकी भौजाई हुई। इस प्रकार यह पहेली रामायण की एक गुण कथा को दर्शाती है, जो हमें ये बताती है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग संबंधों में बंध सकता है और उसका हर रिश्ता एक नई दृष्टि से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि सीताजी लक्ष्मण की भांजी कैसे हुई। तो दोस्तों, ये कथा पुराणों में भी वर्णित है। हाँ, पृथ्वी देवी कश्यप अर्श की पुत्री थी। पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी प्रस्वावित अदिति के समान मानी जाती हैं कि पुत्री पृथ्वी देवी भूदेवी थी। महर्षि कश्यप, जो कि प्रमुख सप्तर्षियों में से एक थे, उन्होंने अनेक संतानों को जन्म दिया। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनमें से अदिति, दिति, विंता, कद्रनु आदि से विभिन्न देवता, दानव, नाग, गंधर्व और अन्य जातियां उत्पन्न हुई। प्रसूति से पृथ्वी देवी का जन्म हुआ। इसी कारण पृथ्वी को कश्यप नंदिनी और कश्यप कुमारी भी कहा जाता है। पृथ्वी देवी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया और उन्हें अपने हृदय से लगाया, इसलिए वे वराह पत्नी भी कही जाती है। पृथ्वी देवी महर्षि कश्यप की पुत्री मानी जाती है, इसलिए वे संपूर्ण सृष्टि की माता के रूप में पूजी जाती हैं। उनका जन्म स्वयं भगवान विष्णु के कार्यों से भी जुड़ा हुआ है और वे सभी जीवों की पालनकर्ता मानी जाती हैं। दूसरी तरफ शेषनाग कश्यप की पत्नी कदरु से पैदा थे, इसलिए शेषनाग और पृथ्वी देवी बहन भाई हुए और उसे नाते से सीता जी लक्ष्मण की भांजी हुई, क्योंकि सीता जी ने पृथ्वी की कोख से जन्म लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में सुनाई गई कथाएं किसी ग्रंथ से प्रमाणित नहीं है, केवल आर्षि मुनियों और साधु संतों के मुखारविंद से सुनी सुनाई है। अतः आपसे निवेदन है, इन कथाओं को सुनकर केवल मन को आनंदित कीजिए और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था उत्पन्न कीजिए। इस वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुशहाल रहिए, सुखी रहिए और प्रेम से एक बार बोलिए जय श्री राम।